आरसीबी को लेकर बड़ी खबरें आ रही है भैया, और आपकी फ्रेंचाइज को बड़ी खबरें आ रही है लेके कि आरसीबी शायद फ्रेंचाइज बिकने वाली है, जो हमने पहले भी खबरें आई थी, अब फिर से खबरें आने लग गई हैं कि आधार पूनावाला शायद आरसीबी को खरीद सकते हैं। एंड $2 बिलियन तकरीबन 18,000 करोड़ के आसपास, 18,000 करोड़। सुना पाकिस्तानी नल्लों, इतना पैसा होता है बेटा यहाँ पे। हमारी एक जो है आरसीबी इतने की है, तुम्हारा तो पूरा देश खरीद लें। 18,000 करोड़ इंडियन रुपीस में शायद आरसीबी जो है वो आधार पूनावाला का नाम चल रहा है बड़े जोरों शोरों से। कुछ दिन पहले ललित मोदी ने भी बोला था कि आरसीबी, लगता है कि आरसीबी के मालिकों ने ये तय कर लिया है कि आरसीबी की फ्रेंचाइज को अब बेच देना चाहिए, और शायद आधार पूनावाला उन बायर्स की लिस्ट में सबसे आगे चल रहे हैं। आधार पूनावाला ने आज ट्वीट भी करा, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बोला कि एट द राइट वैल्यूएशन आरसीबी ट्वीट्स इज अ ग्रेट टीम। मतलब कि अगर मुझे सही प्राइस मिले तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक ग्रेट टीम है। अगर मैं खरीदना चाहता हूं, मैं ये तो क्लियर ही हो गया, खरीदना चाहते हैं, तो हिंट दे दिया, सबसे आगे नाम इन्हीं का चल रहा है। और इनके ऊपर भी प्रोफाइल भी दिखाएगा इनकी, आशु के हैं कौन, बहुत लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो बता देते हैं। इनकी छोटी सी प्रोफाइल दिखा देते हैं आपको कि हु इज आधार पूनावाला, प्रियांशु ने भेजी थी, तो मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। दिखा दीजिए पूरे ग्राफिक्स से आरसीबी को लेके, ये दिखा दीजिए पूरा, देख लीजिए। आधार पूनावाला, ओनर ऑफ द वैक्सीन मेकर सीरम इंस्टीट्यूट, इज इवैल्यूएटिंग अ डील, ये रिपोर्टेडली आया है, अ डील टू बाय द इंडियन प्रीमियर लीग टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एट अ वैल्यूएशन ऑफ अप टू 1 to 1.2 बिलियन। ये वैसे तो अब तो बातें हो रही है 2 बिलियन की। हाँ। A person directly aware of the development said 1 to 1.2 बिलियन का भी मतलब है 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक आप लगा लीजिए कि हो सकती है। इट कैन गो अप टू 18,000 करोड़। जस्ट डिपेंड्स ऑन की परफेक्ट प्राइस क्या मिलता है आरसीबी के ओनर्स को। बट ये जरूर है प्रियांशु कि अब दिन ब दिन ये साफ होता जा रहा है कि आरसीबी इज ऑन सेल, और कोई ना कोई तो उसको खरीदने वाला है। नहीं, ललित मोदी ने जब ट्वीट किया, चेंज हो रहे हैं, जब ललित मोदी ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी आरसीबी की पिक्चर लगा के, उसके बाद उन्होंने कैप्शन में लिखा था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप याद करोगे जब पहले पूछा गया था आरसीबी के करंट ओनर से, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर्स है। लेकिन अब जो आ रहा है, अब उस डेवलपमेंट में किसी ने कुछ बोला नहीं है, एंड स्टिल जो अब उनकी स्टेटमेंट आई है, जितना आधार पूनावाला ने खुद ट्वीट कर दिया, आज का ट्वीट है, इन्होंने कर दिया। मैं तो वही कह रहा हूं, जबकि आरसीबी के जो अभी करंट ओनर्स हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि अभी हम इस पे कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, टाल दिया बात को। ऑब्वियसली देखो, जब अगर ऐसी कोई डील हो रही होती है ना, तो कोई कुछ भी कमिट नहीं करेगा, कोई भी कुछ बात नहीं करेगा, कोई कुछ आपको सीधा सीधा नहीं बोलेगा। बट दिस इज अ फैक्ट गाइस के बहुत जल्द ये हो सकता है कि दे साइन द डील। और आई थिंक ये बातें भी तब से शुरू हुई थी, वेयर आई थिंक द कंपनी डज नॉट वांट एनी हीट ऑन देम। जो स्टैम्पीड में फंस गई आरसीबी, बेसिकली फंस गए, उनसे कुछ गलत हुआ, ऑर्गेनाइजर से गलत हुआ, या फिर वहां पे सिक्योरिटी का जो है प्रॉब्लम हो गई थी, पुलिस का गलती थी, या पब्लिक क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, और बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था यार, स्टैम्पीड में हमारे अपने इंडियंस मारे गए। आई थिंक उसके बाद से भी दैट मेड एन इम्पैक्ट, एंड फिर इन्होंने सोचा कि लेट्स जस्ट सेल ऑफ आरसीबी और उससे आगे बढ़ते हैं, ये हम जो है इस विंग को बेच देते हैं आरसीबी को। और उनके ओनर्स ने यही सोचा, इसीलिए लग रहा है कि पूनावाला ऑल्सो, अच्छा ये भी आपको याद रखना है, पूनावाला ने अभी रिसेंटली धर्मा प्रोडक्शंस में भी स्टेक खरीदा था। ये कितना खरीदा था यार, उन्होंने 50% स्टेक खरीदा था। इज इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द एंटायर फ्रेंचाइज इज द माइनॉरिटी स्टेक, मतलब पूरा आरसीबी खरीदना चाहता है, छोटा स्टेक नहीं लेना चाहता, पूरा। आई थिंक 50 करोड़ का खरीदा था इन्होंने, 50%। ये मुझे नहीं पता, मेरे को एक बार निकालिएगा। धर्मा प्रोडक्शंस बिल्कुल आधार पूनावाला ने खरीदा था, 50% धर्मा प्रोडक्शंस खरीद लिया था, करण जौहर ने बेच दिया था। बट कितने में एग्जैक्टली खरीदा था? आई थिंक इट वाज अबाउट 20 to 50 करोड़ के बीच में ही था, इससे ज्यादा नहीं था। सो या पता नहीं 100 करोड़ का मैक्सिमम, तो इतने में धर्मा प्रोडक्शंस भी उन्होंने खरीदा, व्हिच वाज पॉकेट चेंज फॉर हिम। उतना इसके लिए कोई पैसा मैटर नहीं करता आधार पूनावाला के लिए, ही इज अ बिलियनर। और नाउ ही इज ट्राइंग टू बाय, और रिपोर्टेडली ही वांट्स टू बाय आरसीबी, स्टेक नहीं, पूरा का पूरा फ्रेंचाइज, मतलब ये बाय आउट करना चाहता है आरसीबी। कोई छोटी मोटी परसेंटेज नहीं, पूरी ही चाहिए, इतना कोई वो नहीं चाहिए। खैर मैं आपको बता देता हूँ, ये 50% मेरे ख्याल खरीदा था कितने में, 1,000 करोड़। अच्छा, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़, ओके ओके, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ में खरीदा था। तो 2,000 करोड़ पूरी, वही मैं बोलूं, 100-200 करोड़ कहां से मेरे को लग रहा है। 1,000 करोड़ में इन्होंने थोड़े दिन पहले धर्मा प्रोडक्शंस को खरीदा था, मतलब कि धर्मा प्रोडक्शंस की टोटल वैल्यू हो गई 2,000 करोड़। और यहां पर ये चाहते हैं कि आरसीबी को खरीद ले, जो तकरीबन 10,000 से 18,000 करोड़, डिपेंडिंग ऑन के भाई अभी जो रेट आ रहा है वो तो ये पता चल रहा है, बट इतना हो सकता है, इजीली $2 बिलियन तक वैल्यूएशन जा सकती है। तो ये भी खरीद सकते हैं।
1000 करोड़ में इन्होंने खरीदा था धर्मा प्रोडक्शन में, 50%, मतलब कंपनी की वैल्यू हो गई 2000 करोड़, और अब ये खरीदना चाहते हैं आरसीबी। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू पता है कितनी है? हाँ। $269 मिलियन है। 269 मिलियन तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो ब्रांड वैल्यू बता रहे हैं ना। मैं आपको brand value ये बता पूरी रहा हूं। ये उसकी brand तो value वैल्यू नहीं हुई ना। इट इज ये स्टिल brand value मैं अनक्लियर आपको एट दिस टाइम वेदर डियाजियो, जो उनके ओनर्स हैं, हाँ। वांट टू सेल ऑल ऑफ इट शेयर्स इन आरसीबी। यूनाइटेड स्पिरिट्स इज ओन्ड बाय डियाजियो, ठीक है। पूनावाला फैमिली इंक्लूडिंग आधार पूनावाला 9th ऑन देयर लिस्ट ऑफ इंडियाज 100 richest tycoons with a net worth of 22.1 बिलियन। इनकी नेट वर्थ है 22.1 बिलियन, और अभी एक अनक्लियर है कि ये पूरा कंपनी बेचना चाहते हैं, थोड़ी कंपनी बेचना चाहते हैं, मेजॉरिटी स्टेक बेचना चाहते हैं, तो ये क्लियर होगा। बट ये डेफिनेटली है कि शायद आरसीबी के ओनर्स चेंज होने वाले हैं। आ जाइए वापस, आ जाइए। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी ना एक्चुअली पता है बात क्या है, जो भी अगर आरसीबी जो रिपोर्टेडली सामने आ रहा है, अगर पूनावाला जी खरीदते हैं तो इस वक्त आरसीबी की ब्रांड वैल्यू, क्योंकि जीतने से पहले उतनी ज्यादा नहीं थी, जीतने के बाद सीएसके भी, मुंबई भी ओवरटेक ही कर गई आरसीबी एक टाइटल पे। वो 5 ट्रॉफी लेके बैठे हैं, एक ट्रॉफी से ओवरटेक ही कर गए दोनों टीम्स को। अभी जो भी बाय करेगा, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू बाय दिस टीम, क्योंकि ना देखो यार, अगला सीजन आएगा, डिफेंडिंग चैंपियंस होंगे, अलग वैल्यू होगी। एंड प्लस सोचो ना आपकी विराट कोहली, एक ऐसा नाम जो कि अब तो खैर T20 से रिटायर्ड, टेस्ट से रिटायर्ड, सिर्फ वनडे खेलते हैं, वनडे का भी अभी आगे जाके देखते हैं। सोचो लगातार 2 महीने किसी एक टीम से जुड़ा हुआ विराट कोहली, तो कितना वैल्यू क्रिएट करेगा वो पूनावाला जी के लिए। यहाँ पे तो जो भी खरीदेगा उसकी चांदी चांदी हाँ है। यार, ये तो बहुत बढ़ेगा आगे जाके इसका वैल्यूएशन, और इस टाइम पे सबसे नंबर 1 मोस्ट वैल्यू टीम ही आरसीबी। वही मैं बोल रहा हूँ।